गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन को बनाएंगे। पिछले कक्षाओं में हमने पहला क्वेश्चन बता दिया था। आज हम लोग दो को जानेंगे, दो क्वेश्चन कैसे बनेगा। लगभग हमने दो क्वेश्चन पे आधारित क्वेश्चन पीछे कर चुके हैं, बस एक जांच नहीं किए थे, वो भी आज हम बताएंगे। तो देखिए दो क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। इसके लिए हमने फॉर्मूला भी बताया था, तो बारी बारी से उसको बताएंगे हम। पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 को बनाते हैं और देखते हैं कि कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, फिर उसके बाद इनका जांच करेंगे कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर होता है। ये बात मैंने पिछले कक्षा में प्रूव भी कर दिया है और होता ही है। ठीक है, तो देखिए बनाते हैं पहला क्वेश्चन। 2 का एक हल 26 और 91। हमने आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से लॉसअ और मॉसअ निकालने का तरीका बताया है, उसी माध्यम से हम इनका लॉसअ और मॉसअ निकालेंगे। तो निकालने का तरीका यह है कि सबसे पहले हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं दोनों संख्याओं का बारी बारी से। तो 26 का गुणनखंड करेंगे तो 13 दूना 26, अब ये नहीं टूटेगा। तो 26 का जो अभाज्य गुणनखंड आया 2 गुने 13, फिर इनको हम पावर के रूप में बदलेंगे तो 2 पे पावर 1 और 13 के पावर 1। फिर उस जिस प्रकार 26 को तोड़ा उसी प्रकार 91 को तोड़ेंगे तो ये टूटेगा 13 सते 91, अब ये नहीं टूटेगा। तो 91 बराबर होगा 7 गुने 13। पावर में इसको बदलेंगे तो 7 पे पावर 1 होगा और 13 के पावर 1 होगा। इतना करने के बाद हमने बताया था कि जो एचसीएफ निकालने का जो तरीका है वो ये है कि जो मिलते हैं वो एचसीएफ है और जो नहीं मिलते वो एचसीएफ उनको नहीं लेते। तो यहाँ पर दोनों फैक्टर में देखने को हमको ये पता चल रहा है कि ये दोनों में कॉमन जो अंक है वो 13 ही है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एचसीएफ 13 होगा। और एलसीएम निकालते हैं। अब एचसीएफ निकाल लिए तो एलसीएम निकालने का तरीका ये है कि हम सबसे अधिकतम पावर वाले को लेते हैं और छोटे से बड़े की ओर जाते। तो सबसे छोटा यहाँ 2 है और 2 के अधिकतम पावर 2 पर पावर 1 ही दिख रहा है, तो ये उतर जाएगा 2 पे पावर 1। फिर गुना लिखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे तो आगे 7 है, तो 7 का भी अधिकतम 1 ही है, 7 पे पावर 1 है, तो ये भी उतर जाएगा 7 के पावर 1 गुना। अभी दोनों 13 में देखेंगे तो दोनों एक ही हैं। 13 पर पावर अधिकतम जो पावर 1 है तो एक ये वाला ले लेंगे कोई एक, तो 13 के पावर 1। अब कोई और नहीं है, इसलिए अब रुक जाएंगे और इनको सॉल्व करेंगे तो मेरा एलसीएम का मान आ जाएगा। तो 2 पर पावर 1 का मतलब 2 पर पावर 2 ही होगा, एक बार पढ़ेंगे तो 2 ही होगा। फिर 7 पर पावर 1 का मतलब 7, 13 पर पावर 1 का मतलब 13। अब इनको हम गुना करेंगे तो 2 7 14 और 14 को 13 से गुना करते हैं। 14 गुना 13 4 3 12, 1 3 3 4, फिर यहाँ छोड़ेंगे 4 एकम 4 1 एकम 1, तो ये हो जाएगा 182। तो मेरा जो एलसीएम आया 182। तो एचसीएफ हो गया 13 और एलसीएम हो गया 182। तो इन्होंने जो बोला था कि पहले एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, मैंने वो काम कर लिया। अब इसके बाद इन्होंने कहा है कि इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। तो इसकी हम इधर जांच करते हैं, आइए दिखाते हैं। जांच करते हैं तो हमें पहले क्या करते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम,
ये लिख लेते हैं फॉर्मूला, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने, पहले इधर उधर कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, एचसीएफ गुने एलसीएम। तो ध्यान दीजिए दोनों संख्याओं कौन कौन है, एक संख्या ये है और एक संख्या ए है, तो इनको इधर लिख देते हैं 26 गुने 91 अब बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। एचसीएफ मेरा 13 आया है, एलसीएम मेरा 182 आया है, तो एचसीएफ की जगह पर 13 और एलसीएम की जगह पे 182। अब इनको गुना करके देखते हैं कि क्या ये बराबर है, तो होंगे तो प्रूव कर देंगे, बोलेंगे कि हाँ है। तो 26 गुने 91 कीजिए इधर साइड में, तो 91 गुने 26 है, 26 गुने बात की है, 1 6 6 9 6 54, यहाँ छूटेगा का स्थान 1 2 2 9 2 18, जुटेगा तो 6 6 8 5 13 के 3 2366, ये हमको दिया 2366। अब इनको गुना करके देखते हैं क्या ये देते हैं 2366 की नहीं, तो 182 गुने 13, 182 गुने 13, 2 3 6 8 3 के 24 के 4, 1 3 3 और 2 5, एक स्थान छूटेगा, 2 1 2 8 1 8 1 1 1, 6 6 8 5 13 के 3 1 1 2, ये भी क्या दे रहा है 2366। तो यहाँ पे हमने यहाँ जांच करके देख लिया कि ये जो दो संख्याओं का जो गुणनफल दे रहा है वही एचसीएफ और एलसीएफ का गुणनफल दोनों आपस में बराबर आ रहा है, अर्थात हमें पता चला कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो अब यहाँ पे लिख देंगे प्रूफ हो गया, ये जांच हो गया। अब हम क्वेश्चन 2 को बनाते हैं, और नहीं समझ में आया तो फिर से समझते हैं। देखिए जो हमने आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से लॉसा और मौसा निकालने का जो तरीका सिखाया है, सबसे पहले वही विधि से हम 510 और 92 का लॉसा और मौसा निकालेंगे। तो देखिए निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इनको तोड़ते हैं बारी बारी से। तो पहले 510 है तो 510 को तोड़ेंगे इधर रफ में, तो 510 को जब तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, आइए देखते हैं। पहले ये 2 से जाएगा, तो 2 दूनी 4, 1 बचा 11, 2 5 10, फिर 2 5 10, 255 बार में गया। फिर अब देखते हैं 2 से तो नहीं जाएगा, ये 3 से जाएगा, 3 8 24, 1 3 5 15, फिर अब 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 17 5 50। तो हमने 510 को तोड़ा था, 1 2 मिला, 1 3 1 5 1 17, तो मैं इनको बराबर लिखकर यहाँ पर गुना लिख दूंगा, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, फिर इनको पावर के रूप में बदल देंगे। तो 2 यहाँ एगो है इसलिए 2 पे पावर 1 हो जाएगा, गुने 3 यहाँ एगो है इसलिए 3 पे पावर 1 हो जाएगा, 5 यहाँ पे 1 है तो 5 पे पावर 1, 17 1 है तो 17 के पावर भी 1 हो जाएगा। पावर में बदल दिया। 510 का तो काम हमने कर लिया, जिस प्रकार 510 का काम किया उसी प्रकार हम 92 का करेंगे। ये तो आइए 92 को तोड़ते हैं। तो इनको तोड़ेंगे तो 2 से, तो 46, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 46 दूना 92, 23 दूना 46। अब ये नहीं कटे तो 92 के बदले जो आया 2 आया और 1 23 आया। अब इनको हम पावर के रूप में बदलते हैं, तो 2 के पावर 2 और 23 के पावर 1 हो गया। अब इसके बाद हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ वही कहलाता है जो दोनों में मिलता है, चाहे सब में मिलता है। तो इस सब में जो मिल रहा है ये 2 मिल रहा है, और कोई देखने से हमको इसमें कोई मिल ही नहीं रहा, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो 2 होगा। तो एचसीएफ हो गया 2। एलसीएम की बात करते हैं, तो एलसीएम तरीका क्या है, अधिक पावर वाले को लिखते हैं। तो ये दोनों जो 2 में देख रहे हैं तो सबसे अधिक जो है ये 2 पे पावर 2 है, इसलिए यहाँ पे 2 पे पावर 2 उतर जाएगा। तो 2 का कहानी खत्म, आगे बढ़ते तो 3 है, 3 अकेला है इसलिए 3 पे पावर अधिकतम जो घात 1 वाला ही होगा। फिर आगे बढ़ते 5 दिख रहा है, तब 5 पर 1 ही तब 5 वाला उतर जाएगा। फिर 17 अकेला है तो 17 वाला भी उतर जाएगा, 23 भी अकेला है इसके बाद तो 23 भी उतर जाएगा। अब इनको हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम का माना जाएगा।
तो 2 पर पावर 2 तो 2 दूनी की 4, 3 पर पावर 1 3 होगा, ये 5 होगा, ये 17 होगा और ये 23 होगा। अब इन सभी को गुना करते हैं तो 4 तिये 12, 12 5 60, 60 को 17 से पढ़ना है तो 60 को 17 से गुना कर देते हैं तो 0 7 6 42, 0 6 एकम 6, 0 2 6 4 10, 1020 यहाँ तक आया 1020, अभी 23 बचा हुआ है तो 1020 से 23 में गुना करें तो 0 2 तिया 6, 0 1 3 3, फिर 0 2 दूनी 4, 0 1 2 2, 0 6 4 3 2, 23,460, यानी सबको गुना करने पर 23,460, तो ये इसका एलसीएम हुआ। अब इसके बाद हमें करना क्या है तो जांचना है ये कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुने एचसीएफ के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। तो देखिए जो दोनों संख्याएं हैं ये है, एक ये है एक ये है, इन दोनों आपस में गुना करेंगे पहले तो 510 गुने 92, फिर ये दोनों संख्याओं का गुणनफल हो गया बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। तो एचसीएफ मेरा 2 है और एलसीएम मेरा 23,460 है, तो एचसीएफ 2 तो यहाँ 2 लिख देते हैं और एलसीएम 23,460। अब मैं इनको गुना करके देखता हूं, अब फिर इनको गुना करके देखता हूं क्या बराबर आते हैं, बिल्कुल बराबर आएंगे। पहले करके आप देखिए 510 गुने 92, तो 0 को 2 से तो 0 हो जाएगा, 1 2 2, 5 दूनी 10, 9 से 0 से 0 हो जाएगा, 9 1 9 9, 5 9 45, जोड़ेंगे 0 2 9 6 4, 46,920, तो यहाँ पे लिखाएगा 46,920। अब इनको करके दिखाते हैं तो 2 से तो करना बहुत आसान है, सबको 2 से पढ़िए ना, 0 को 2 से तो 0, 6 दूनी 12 के 2, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। देखिए दोनों का दोनों बराबर आए तो मेरा क्या होगा, ये प्रूव हो गया। तो इन्हें वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, तो हम अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन लास्ट ये 2 का तीसरा बनाते हैं। देखिए कैसे बनेगा ये 336 है, 3 नंबर हल 336 और 54। सबसे पहले इनको हम बारी बारी से तोड़ेंगे, तो 336 को पहले तोड़ते हैं, तोड़िए 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 8 16, फिर 2 से 2 8 16, 2 चौकी 8, फिर 2 से 2 चौकी 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से 3 7 21, तो 4 2 आए 1 3 1 7, तो 336 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 2, 336 और 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 3 है, अगुने 7 है। अब जब इसको पावर के रूप में बदलेंगे तो 2 पे पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 4 गो है, 1 2 3 4, तो 2 पे पावर 4 हो जाएगी और 3 1 है, इसलिए 3 पे पावर 1 होगी और 7 भी 1 है, इसलिए 7 के पावर 1 के होगी। आगे बढ़ते हैं और इस 54 को तोड़ते हैं। 54 इनको तोड़ेंगे तो मिलेगा क्या हमें, तो आइए देखते हैं। 27 दूनी की 54, 3 नंबर 27, 3 त्रिके 9, तो 2 3 3 3 को 3 मिला, अर्थात 54 के बदले 2 3 3, तो 2 पे पावर 1 और 3 पे पावर 3, क्यों, क्योंकि 2 1 है, इसलिए 2 पे पावर 1 और 3 3 वैसे 3 पे पावर 3। एचसीएफ निकालते हैं। सबसे पहले एचसीएफ, तो एचसीएफ निकालने का तरीका मैंने बताया है कि आज दोनों में जो कॉमन होता है वही एचसीएफ होता है। तो ये कॉमन दिख रहा है, दोनों में है, ये 3 दोनों में दिख रहा है, और कोई ऐसा नहीं दिख रहा अब हमें कि दोनों में कॉमन है। तो मेरा आंसर क्या होगा, तो ये सिर्फ 2 और 3 होगा, तो 2 गुने 3,
तो 2 तिया 6, तो मसा हो गया 6। अब बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम बनाने का तरीका क्या है कि सबसे अधिक पावर वालों को पकड़ते हैं और उन्हें यहाँ गुना में लिखते हैं, उसको सॉल्व करके आंसर निकालते हैं। आज छोटे से चलते हैं। तो ये 2 में सबसे छोटा 2 है, तो ये दोनों में देखने पर हमें लग रहा है कि सबसे अधिक पावर वाला ये है, इसलिए 2 के पावर 4 यहाँ पे उतरेगा गुना। फिर आगे बढ़ेंगे, इन दोनों 3 में देखो, तो देखने पर हमें क्या पता चल रहा है कि दोनों में क्या है, 3 सबसे 3 पर पावर 3 अधिकतम घात वाला है, इसलिए दोनों में ये लेंगे, तो 3 पे पावर 3 होगा। फिर यहाँ अकेला 7 है, 7 पे पावर 1, तो यहाँ ये उतर जाएगा 7 पे पावर 1। अब इनको सॉल्व करेंगे, 2 पे पावर 4 का मतलब क्या है कि 2 को 4 में पढ़ना, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 8 दूनी यहाँ 16 हो जाएगा। 2 पे पावर 4 का मतलब 3 का मतलब 3, तो 3 को 3 बार पढ़िए, 3 3 9, 9 27, यानी 27 होगा इसका, ये हो जाएगा 27। 7 पर पावर 1 का मतलब 7। अब ये सब आपस में गुना होंगे, तो 16 को 27 से गुना करते हैं, तो 16 गुना 27, ये होगा क्या, 6 7 42, 1 7 7 4 11, एक आसान छोड़ेगा, 6 दूनी 12, 1 2 2 3, 2 3 4, 432 आया। फिर अभी यहाँ तक आया तो 432, फिर 7 से गुना करना है, तो फिर 7 से करते हैं, तो 2 7 14 के 4, 7 3 21, 22 के 2, 4 7 28 2 30, 30 24 आया, यानी इसका जो एलसीएम आया 30 24। तो एचसीएफ और एलसीएम हमने निकाल लिया। अब बच गया है जांच करना, तो उन्हें भी कर लेते हैं, इधर जांच कर लेते हैं, लिखेंगे जांच। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। तो दोनों जो संख्याएं हैं वो एक ये है एक ये है, तो दोनों को इधर गुना कर लेते हैं। 336 गुने 54 बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। तो एचसीएफ मेरा 6 आया है और एचसीएफ 3024 आया है, तो 6 गुने 3024। अब एक बार इनको गुना करके देखते हैं, फिर इनको करके देखते हैं। तो 336 को 54 से गुना करते हैं, यहाँ ये करते हैं 336 गुने 54, 6 4 के 24, 3 चौका 12 2 14, 3 चौका 12 1 13, फिर यहाँ छूटेगा 6 5 30, 3 5 15, 3 18, 3 5 15, 1 16, 4 4, 8 3 11 के 1, आज 7 1 पैसा जो है 8 हो जाएगा, ये 18 1 44, यानी कि 18,144 ये हुआ। अब इनको गुना करते हैं, 3024 को 6 से, 6 4 के 24 के 4, 2 6 12, 2 14, एक कैरी है तो यहाँ उतर जाएगा, फिर 3 6 के 18, तो ये भी हमें दे रहा है 18,144, यानी दोनों बराबर है, इसलिए ये क्या हो गया, जांच हो चुका है। लिख देंगे प्रूव। देखिए डियर स्टूडेंट, हम लोग 3 का जितने भी थी 2 का जो 3 क्वेश्चन था मैंने बना दिया, और अगला क्वेश्चन 3 नंबर जो कह रहा है वो कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। तो आपके पास ये एनसीईआरटी का बुक होगा, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 3 को आप कोशिश कीजिएगा अपने घर से बना लें। क्यों? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा निकालने का और लौसा निकालने का तरीका। देखिए तीसरा में क्या दिया है कि 12 15 और 12 15 और 21, 12 15 और 21 का गुणनखंड यानी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लौसा और मौसा ज्ञात कीजिए। तो जो अभी ये बनाए हैं, ये हमें इसमें क्या करना है, ये जांच नहीं करना है, जांच नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जांच सिर्फ जो ये फॉर्मूला है, 2 संख्याओं का गुणनफल गुने बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, ये 2 संख्याओं पर ही लागू होता है, 3 संख्याओं पर लागू नहीं होता है। ये बात हम हरदम याद रखेंगे कि हमेशा ये जो सूत्र है ये 2 संख्याओं पर ही लागू होता है, 3 संख्याओं पर नहीं होता है। तो इसको हम जांच नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे और एलसीएम निकालेंगे।
तो जिस तरीका से हमने आपको बताया है कि लॉसा अभाज्य गुणनफल विधि से लॉसा और मॉसा कैसे निकाला जाता है, उसी विधि से आप इसको निकालिएगा। और अगले वीडियो में हम क्या करेंगे कि आपको ये नहीं बनेगा तो फिर हम इनको बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड वाचिंग फॉर वीडियो। आप लोग क्या कीजिए कि अगर चाहते हैं कि रोज रोज मेरा वीडियो आपको मिले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।